आपका और किस लिए आज यहाँ पे आई थी और क्या दुख तकलीफ है आपकी? मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम है नर्मदा पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे सोसाइटी का अभी तक कन्वेंस हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी सोसाइटी बहुत छोटी है। मेरी सोसाइटी 18 मेंबर्स की है और जब मैं डीम कन्वेंस या कन्वेंस पूछने के लिए, क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं है कोई पेपर का, तो पेपर जमा करने के लिए मैं पेपर खुद जमा कर लूँगी। लेकिन जिसके पास मैं कन्वेंस बनाने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि सोसाइटी से 18 मेंबर्स है तो टोटल 4 लाख 5 लाख, लेकिन एक कुछ बोलता नहीं है। सोसाइटी अभी 4 लाख 5 लाख देगी, इतनी सोची सोसाइटी, तो कहाँ से आएंगे हम लोग के पास इतने पैसे? इधर आप क्या बोलना चाहते हैं कैमरे के सामने? नहीं, मैं आया था क्योंकि ये सब इन गाइडेंस एक शिविर रखा गया है इधर, और उसके अंदर बोले कि रीडेवलपमेंट के लिए जो प्रोसीजर है, तो तीनों सब आए उधर, और उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपको कन्वेंस में जाना है, डीम कन्वेंस में जाना है। लेकिन देखा गया कि डीम कन्वेंस का इन्होंने जो बताया गया है वो उन्होंने बोला सिर्फ 2000 रुपये ही चार्ज लगता है। लेकिन अब जब भी एजीएम वगैरह होते हैं तो सबसे पहले वो लोगों को बोला जाता है कि हर मेंबर को 2-2 हज़ार रुपये देने हैं, हर मेंबर को 5-5 हज़ार देने हैं। तो अब 100 मेंबर की सोसाइटी है तो 5,000 के हिसाब से 5 लाख रुपया हो गया। तो ये 5 लाख रुपया और ये सिर्फ 2,000 रुपया, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों इतना आता है? तो ये चीज़ें क्लियर की जाए। और रही तो ऐसा कुछ होता है तो सोसाइटी वाले पे एक्शन भी ले, भी तुम इतना क्यों ले रहे हो, जबकि तो इनका लीगली इतना ही है। हो सकता है आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़े, तो कंसल्टेंट कितना चार्ज ले सकता है? 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? 10,000, 20,000, 25,000, उससे ज़्यादा तो उसका चार्ज लगता ही नहीं है। बाकी तो सब वो पे कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट देना है। तो ये जो चीज़ें बताई इसको क्लियर की जाए, नहीं तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, ज़मीन पर नहीं आ पाएगी। और इसको लाने के लिए इनको बहुत क्लोज टू क्लोज एक सिंगल विंडो कुछ कहीं ऐसा हेल्प या गाइडलाइन का रखना चाहिए। 1 महीने का रख के कुछ नहीं है, सालों में 1 बार रखे, 2 बार रखे। इससे चाहे ये रखा जाए कि कोई भी एक ऐसा फोरम हो जो फोरम में ये सब चीज़ों को सोल्व किया जाए। सर, आज की जो मीटिंग थी और काफ़ी सोसाइटियाँ एकत्रित हुई थी, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो शिविर आयोजन किया ना, उससे पहले मैं मेहता साहब को धन्यवाद दे देता हूँ। और हर सोसाइटी वाले आके हमारे ऑफिस में ना पहले डिस्कशन करें या पीएम से अपॉइंट अच्छा करके रीडेवलपमेंट का प्रपोजल सामने लाए। सर, अभी भी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि 79 जो है मैंडेटरी नहीं है, जैसे हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, तो उसमें पीएमसी किस तरह अपॉइंट करें? नहीं, सोसाइटी वाले ने करना चाहिए ना, जो भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उन्होंने करना चाहिए। सर, पुराने जो बिल्डिंग है 84 से पहले की बिल्डिंग है, जिनका एरिया जो बगल वाले की बिल्डिंग है उसमें चला गया, इनका उसमें चला गया, उनकी रीडेवलपमेंट किस तरह हो सकता है? प्रॉपर्टी कार्ड होगा ना उनके पास, प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर एरिया जो भी है, या ग्राम पंचायत का एनओसी होगा कुछ, तो वो लेके आने का। थैंक यू। सर, आज आपने बहुत बड़े पैमाने पे मीरा भाईंदर की सोसाइटी को एकत्रित किया है। डीम कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, सातबारा किस तरह चढ़ाया जाता है, रीडेवलपमेंट किस तरह होता है, क्या जानकारी देंगे? मैं सबसे पहले हमारे किशोर मांडे जी जो DDR है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है, इनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विनती को मान दे के वो यहाँ पे आए। और साथ ही साथ हमारे टाउन प्लानर जो शिंदे साहब है वो भी यहाँ पे उपस्थित है कि किस तरह से प्लान होता है। बिल्डर को डेवलपर बहुत सारी मिसगाइड करते हैं सोसाइटी को, तो इन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार भी है, इन्होंने ही बताया कि रीडेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस करना होता है, जिसके कारण आगे चल के दिक्कत ना आए। गुरव मैडम भी यहाँ पर है, तहसीलदार राज्यपाल इसलिए उपस्थित नहीं है, तो नायब तहसीलदार जी उन्होंने बताया कि होने के बाद किस तरह से 7/12 पे आपके नाम चढ़ते, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। अब दूसरा सेशन हमारा भाईंदर वेस्ट में, मुझे लगता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप पैनिक ना हो, बहुत सीधा काम है, इसको समझ लेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। धन्यवाद। डीम कन्वेंस के लिए मीरा भाईंदर वासी बड़े परेशान रहते हैं और उनका ये भी कहना है कि डीम कन्वेंस करवाने के लिए बहुत सारी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। मैं पहले तो मीरा भाईंदर के MLA मेहता साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब अधिकारियों को एक साथ बुला के ये बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है। अभी इसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है। कन्वेंस का प्रोसीजर शासन ने इतना सीधा और सरल किया है, उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एजेंट लोग बहुत सोसाइटी को गुमराह करते हैं, ऐसा चीज़ मेरे ध्यान में आई है। तो हमने सब डॉक्यूमेंट्स लोगों को, पब्लिक को ओपन किया है, सब GR भी दिए हैं। मेहता साहब के लोगों को भी मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं।
और यहाँ जितने भी लोग मांगते हैं उनको मेल पे भी डॉक्यूमेंट देने की व्यवस्था करेंगे। तो डीम कन्वेंस के लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो सेमिनार हुआ इधर, इसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में आके या गवर्नमेंट ने जितने भी आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की उसका थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए, ना किसी के इसमें नहीं आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जनरली नॉलेज लेते नहीं है, किसी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू काम करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। अगर गवर्नमेंट ने इतना सारा अच्छा काम किया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, अगर इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी और काम सरल और ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। बीएमसी में प्लान की कॉपीज अवेलेबल नहीं मिलती है तो आप क्या उसमें भूमिका लेते हैं? नहीं, मीडिया को क्या कन्वेंस के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया है। अगर प्लान की कॉपी नहीं है या ग्राम पंचायत का प्लान है तो ऐसे केसेस में डीम कन्वेंस देना एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुश्किल होता है। यहाँ हमारे यहाँ समरी प्रोसीजर चलता है, अगर सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो यहाँ कन्वेंस होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सिविल कोर्ट इज रेमेडी।